बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ, श्री त्यागधाम कृपा कटाक्ष। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोई प्रेमी अपनी मनोदशा के अशांत रहने के विषय में विनय करता तो आप सरल ढंग से युक्ति से मुक्ति का मार्ग दर्शाते। एक बार एक भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी मैं भजन भी करता हूँ परंतु मेरी सुरती शब्द से नहीं जुड़ती और ना ही दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाता हूँ, इसलिए अंतर में बेचैनी सी बनी रहती है। आपने फरमाया क्या प्रतिदिन नियमानुसार भजन करते हो? उसने विनय की, नियम पूर्वक भजन नहीं हो पाता। पुनः श्री वचन हुए, जब कोई कर्मचारी प्रतिदिन काम पर ना जाए तो क्या उसे तनख्वाह पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए नियमानुसार समय पर कार्य पर पहुंचना ही होगा। यदि तुम्हारे दिल में दिव्य ज्योति के दर्शन करने की चाहत है तो लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से भजन सुमिरन में समय देना होगा। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ही समय को निश्चित करके एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन 1 घंटा भजन करना है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत होता है, जिससे मन की चित्त वृत्तियां भी शांत होती है और सुरती शब्द से जुड़ती है। मन लगे ना लगे 1 घंटे से पहले आसन से नहीं उठना। धीरे धीरे मन अपने आप सुमिरन की ओर मुड़ जाएगा, सुरती शब्द में जुड़ जाएगी और आत्मिक आनंद को पाओगे। 2 मास पश्चात उस भगत जी ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। आंखों से प्रेमा अश्रुधार बह रही थी, वाणी मूक थी। उसने भजन करके क्या पाया, ये तो केवल वह ही जानता था और जानते थे महाप्रभु जी। कृपा निधान प्रभु जी के मुखार बिंद की ओर एक टक निहारते हुए असीम कृपा को प्राप्त कर लिया। श्री चरणों में मत्था टेक कर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन राजकोट के समीप मोरवी में रहने वाले आंखों के पशु प्रसिद्ध डॉक्टर आपके श्री चरणों में माथा टेकने आए। उन्होंने अपने जीवन में आंखों के अनेक सफल ऑपरेशन किए, असंख्य नेत्रहीन रोगियों को चिकित्सा द्वारा नेत्र ज्योति प्रदान की। कुदरत का कुछ ऐसा विधान हुआ कि किसी कारणवश उनकी अपनी आंखों की ज्योति चली गई। उन्होंने सभी विख्यात डॉक्टरों से चेकअप करवाया, परंतु अनेक प्रयासों द्वारा भी कोई उनकी ज्योति वापस न ला सका। सब पुरुषार्थ विफल होने पर वह सब ओर से निराश होकर श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए। श्री चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो केवल आपका ही आश्रय है, आपकी कृपा और दया से इस दास की रोशनी अवश्य लौट आएगी। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने सुना है कि जो काम दवा से नहीं हो सकता वह संतों की दुआ से हो जाता है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कई नेत्रहीनों की को ज्योति प्रदान की थी, आज वह विवश और लाचार होकर स्वयं महाप्रभु जी के आगे अपनी आंखों की रोशनी के लिए याचना कर रहा था। आपने उसे आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर वह नित्य प्रति एकाग्रचित हो भजन करने लगा। कुछ समय पश्चात बिना किसी इलाज के उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई। सब डॉक्टर जिन्होंने उसे देखा था और जांच की थी, इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि जिसकी पीछे से ही रोशनी चली गई हो उसकी रोशनी वापस आना प्रभु कृपा का ही प्रताप हो सकता था। यहाँ दृढ़ विश्वास और श्री प्रभु जी का वरद हस्त साथ हो, वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बरेली में एक प्रेमी परिवार रहता है। उनका सबसे छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि वह ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। 3-4 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसकी अवस्था में कोई सुधार ना आया तो माता पिता ने शहर के सभी विख्यात डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया, परंतु सब ने उसे लाइलाज बतलाकर वापस भेज दिया। सब ओर से निराश होकर वे सोचने लगे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। एक दिन उन्हीं के संबंधी भगत जी, जो महात्मा वेश में जकार्ता आश्रम में सेवारत हैं, को श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने स्वप्न में आकर फरमाया,
कि डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दिया है, परंतु हमने तो नहीं दिया। तुम जाओ और उसे श्री प्रयागधाम में ले आओ। हम भी श्री प्रयागधाम पहुंच रहे हैं, वे यहाँ आकर स्वस्थ हो जाएगा। भगत जी की नींद खुली तो स्वप्न की बात हृदय पटल पर उभर आई। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय के बारे में अवगत कराया। परिवार वालों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अवश्य ऐसा 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा बालक को पूर्ण तौर से स्वस्थ कर दे। आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ ले आए, फिर यहाँ से हम शीघ्र ही श्री प्रयागधाम की ओर चल देंगे। भगत जी ट्रेन से बरेली पहुँचे और जाकर स्वप्न वाली बात बताई। श्री प्रभु जी के वचन श्रवण कर सब ओर से निराश होते हुए बच्चे के माता पिता के मन में आशा की किरण जगमगाने लगी। वे तुरंत ही श्री प्रयागधाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां पहुंचे तो साय का समय था। श्री दर्शन खुले हुए थे और महाप्रभु जी सब उपस्थित गुरुमुखों को गरम गरम खीर खिला रहे थे। सीधी दृष्टि इन पर पड़ते ही आपने फरमाया कि आ गए हो, इस बच्चे को आगे ले आओ। माता पिता बच्चे को लेकर आगे श्री चरणों में पहुँचे। आपने उस बच्चे को अपने आगे रखी, मेज पर खड़ा करवाया। पुनः स्वयं श्री कर कमलों से खीर की गोली से बनाकर उसके मुख में डाल दी। कुछ गरम गरम खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गरम खीर कान में लगी तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी। जिसके मुख से बचपन से कोई आवाज ही ना निकली थी, उसे चीख मारते हुए देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से प्रसन्नता और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। श्री प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से एक पल में ही उस बालक के कर्मों के सब हिसाब समाप्त कर उसे बोलने की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। वह सुनने भी लग गया और बोलने भी लगा और आगे पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। ये सब श्री प्रभु जी की असीम कृपा के प्रताप से ही संभव हुआ। जिनकी कृपा दृष्टि से गूंगे को जुबान मिल जाती है, अंधों को रोशनी मिल जाती है, बधिरों को श्रवण शक्ति मिल जाती है, पंगु में पहाड़ लांघने की क्षमता आ जाती है और एक निरक्षर वेदों का ज्ञाता बन जाता है, उन्हीं सर्व समर्थ सतगुरु ने पलक मात्र में ही उस बच्चे का भविष्य को बदल डाला। कारण कि वे पूर्व कृत्य पुण्य संस्कारों के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। दिसंबर सन 2015 की बात है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण चेन्नई मद्रास में भयंकर बाढ़ आ गई। वहां रहने वाले गुरुमुख भगत संजय आनंद जी के घर में भी पानी भरने लगा। नीचे की मंजिल से कुछ कीमती सामान उठाकर वह ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वर्षा थी कि थमने का नाम ही ना ले रही थी। रात्रि भर मूसलाधार वर्षा होती रही। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। पानी के दबाव से मुख्य द्वार टूट गया और बहुत तेजी से पानी सारे घर में भरने लगा। भगत जी ने ऊपर से देखा कि उनकी 2 मोटर कारें पानी के बहाव में बह गई। धीरे धीरे घर का सारा सामान पानी में बहता चला गया। थोड़ी ही देर में पानी का सतर ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए भगत जी अपनी भक्तानी सहित दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। क्या देखा कि आसपास के घरों में रहने वाले सभी लोग ऊपर चढ़े हुए थे और हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कीमती दस्तावेज, किसी के हाथ में सोने चांदी के जेवर और किसी के हाथ में धन से भरी हुई पोटलियां थी। लेकिन भगत जी के हाथ में केवल उनके सर्वस्व श्री पंचम पातशाही जी का पावन स्वरूप था, जिसे उन्होंने हृदय से लगा रखा था। अचानक भगत जी को याद आया कि जब वे बेंगलोर श्री दर्शन करने हेतु गए थे तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया था, साथ न चाले बिन भजन विख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक एह दन सार। भगत जी को जैसे ही ये वचन स्मरण हुआए, उनकी लिव श्री चरणों से जुड़ गई। उधर पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा था। प्रभु जी ने ना जाने ये कैसी लीला थी। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। उधर फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त होने को आई। कोई भी अपने माता पिता, भाई बंधु, मित्र संबंधी किसी पे भी संबंध स्थापित ना कर सका
और ना ही उस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता हेतु कोई वहां पहुंच सकता था। भोर हुई अमृत वेला में ये समाचार सब ओर फैल गया कि मद्रास में बहुत पानी आ गया है और लोग डूब रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री प्रयागधाम में विराजमान थे अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी तुरंत ही मद्रास जाना होगा। पुनः नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे हो। सेवादार आपके इस रूप को देखकर असमंजस में पड़ गया। महापुरुषों की अगम मोज के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भगत जी को अपने घर के समीप एक नाव आती हुई दिखाई दी। नाविक ने भगत जी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि अपनी भक्तानी सहित शीघ्र ही इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भगत जी अपनी भक्तानी सहित तुरंत ही किश्ती में बैठ गए। किश्ती वाले ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। बाढ़ की भयावह स्थिति से त्राण पाकर मानो उन्हें नवजीवन मिल गया। उन्होंने उसी समय फोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें इस किश्ती वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उबार लिया है। हो ना हो ये अपने श्री प्रभु जी की असीम कृपा है, वरन आज हम जीवित ना होते। कुछ मास पश्चात आपने विवेकधाम आश्रम में कृपा फरमाई। भगत जी को जैसे ही ये शुभ समाचार मिली तो वह तुरंत ही भक्तानी सहित आश्रम पर पहुंच गए। जब श्री चरणों में उपस्थित होने का अवसर मिला तो भगत जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, जो थमने का नाम ही ना ले रहे थे। मन में केवल यही सोच थी कि उस विषम परिस्थिति में महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर कैसे उनके प्राणों की रक्षा की। उसका किन शब्दों से आभार प्रकट किया जाए, वाणी में सामर्थ्य ही नहीं है, ना ही लेखनी में शक्ति। उनके द्वारा विनय करने से पूर्व ही श्री प्रभु जी ने दोनों कर कमल उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि आप ठीक हो, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अपनी दुर्लभ आशीष बख्शकर उन्हें खुशियों से भरपूर कर दिया। श्री प्रभु जी के समीप खड़े महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने भगत वेश जी को एक तरफ बुलाकर कहा, भगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने आपको नव जीवन प्रदान किया है, आपका मार्ग ही बदल दिया है। ये जीवन उन्होंने जो आपको बख्शिश किया है, ये सेवा और भक्ति के लिए ही बख्शा है। दुनिया में रहकर दुनिया के काम करना मना नहीं है। बाढ़ से जिस दुनियावी सामान व धन दौलत की हानि हुई है, कुछ समय पाकर उसकी पूर्ति हो जाएगी, परंतु हर समय सतर्क रहकर विचार ये करना है कि भक्ति के धन का नुकसान ना होने पाए। अतः नित्य प्रति भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हुए अपना जन्म भी संवारना है और मालिक की प्रसन्नता को भी प्राप्त करना है। फरीदाबाद शहर में एक कुटिया का नव निर्माण हुआ। प्रबंधक बाई जी ने करबद्ध श्री चरणों में विनय की कि महाप्रभु जी कुटिया के मुहूर्त पर अवश्य कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि हम जरूर आएंगे। मुहूर्त से एक दिन पूर्व महाप्रभु जी ने बाई जी को स्वप्न में आकर श्री दर्शन दिए। अगले दिन मुहूर्त का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुटिया में बहुत रौनक लगी और प्रत्येक गुरुमुख को सचमुच ही महाप्रभु जी की उपस्थिति का आभास हो रहा था। मुहूर्त के अगले दिन बाई जी सत्संग के कार्य के लिए बाहर गई। पीछे एक माता जी कुटिया में थी। एक भगत जी कार द्वारा कुटिया में आए और माता जी से पूछने लगे कि बाई जी कहाँ है। माता जी ने कहा कि बाई जी समीप ही किसी भगत के घर सत्संग में गए हैं। भगत जी ने एक सुंदर सीनरी जिसमें घड़ी लगी हुई थी माता जी को दी और कहा कि बाई जी को कहना कि ये श्री गुरु महाराज जी ने उपहार दिया है। उसके बाद आज तक ये पता नहीं चला कि वह भगत जी कौन थे। वह सीनरी आज भी कुटिया में बने श्री शांति भवन में लगी हुई है। उसको देखते ही महाप्रभु जी के श्री दर्शन की झलक का हृदय में आभास होने लगता है। इस तरह से आपने स्वयं आकर अपने आशीर्वाद के रूप में ये उपहार दिया और अपना वचन पूरा किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।